हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं एंटोनिम्स यानी विलोम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आपको विलोम बताना है। आपके सामने एक इंग्लिश का वर्ड होगा और आपको उसका उल्टा अपोजिट विलोम बताना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है AMATEUR। इसे पढ़ते हैं एम्टर। ठीक है, एम्टर इसे पढ़ते हैं AMATEUR। तो एम्टर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एमटर का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी काम को नया नया सीख रहा हो या बस शौक़ से उस काम को करना चाह रहा हो। ठीक है, जैसे अगर आप घर में अपने घर में अगर आप पेंटिंग करते हो, अगर आप अपने घर की दीवारों को पेंट करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पेंटर हो, प्रोफेशनल हो। ठीक है, अगर आप बस उस किसी चीज़ को शौक़ से कर रहे हो या उसको सीखना चाह रहे हो, अभी नए नए हो उस काम में, बहुत ही स्किलफुल नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो आप उस काम में। ठीक है, अभी नए नए सीख रहे हो आप उसे। ठीक है, आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो ऐसे इंसान को कहते हैं एमटर। लेकिन इसका हमें विलोम बताना है। तो चार ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंट्रेपिड है, बिगिनर है, अग्री है और प्रोफेशनल है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी, एमटर का उल्टा होगा प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल का मतलब वो होता है जो किसी काम में एकदम एक्सपर्ट हो गया हो। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति इस काम में प्रोफेशनल है, इसका मतलब है कि उस चीज़ों को व्यावसायिक रूप से वो करता है और उन चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो आंसर होगा हमारा डी, एमटर का विलोम होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा है एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब क्या होता है भाई? इसके लिए चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो डिपार्ट है, डेड है, एलिमेंट्री है और आर्टिफिशियल है। तो आपको एडवांस्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो एडवांस्ड का मतलब होता है आगे का या विकसित। ठीक है, एडवांस्ड का मतलब होता है एकदम बहुत ही बाद का। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी बहुत जब से टेक्नोलॉजी शुरू हुई होगी तो उसमें बहुत ही बाद का है। ठीक है, तो इसका हमें उल्टा चाहिए, तो इसका उल्टा होगा बहुत ही पहले का या प्रारंभिक। तो चार ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो सही आंसर है सी। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, और एडवांस्ड का मतलब होता है बहुत ही आगे का, बहुत ही बाद का, और एलिमेंट्री का मतलब होता है बहुत ही पहले का या प्रारंभिक, शुरू का। तो सी जो हमारा आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा सीलिंग। सीलिंग आपको पता होगा, सीलिंग फ़ैन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे ये मान लो ये घर है, ये घर है, तो सीलिंग किसे कहते हैं? ये जहाँ पंखा लगा है ना दीवार, जिस छत, ऊपर से छत को नहीं कहना है, कमरे के अंदर से जो आपको छत दिख रही है जिसमें पंखा टंगा हुआ है, उसे कहते हैं सीलिंग। स्पेलिंग याद रखिएगा, CEILING, उसे सीलिंग कहते हैं। तो सीलिंग का उल्टा क्या होगा? सीलिंग का उल्टा होगा नीचे वाला फर्श। तो चार ऑप्शन दिया गया है, रूम है, फ्लोर है, फ्लोर है एंड ब्लंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्लोर होगा। तो स्पेलिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा। सी वाला जो लिखा है फ्लोर, उसका हिंदी आटा होता है, आटा, गेहूं का आटा। और बी फ्लोर का मतलब होता है फर्श। तो सीलिंग का उल्टा हो गया हमारा फर्श, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंड, LEND, लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है भाई? लैंड का मतलब होता है उधार देना। ध्यान रखिएगा, उधार देना। तो उधार देने का उल्टा क्या हो सकता है? उधार देने का उल्टा हो सकता है उधार लेना। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी। बोरो का मतलब उधार लेना और लैंड का मतलब उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ साफ, एकदम क्लीन, स्पष्ट। तो इसके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लेजी, क्रेजी, क्लाउडी एंड डोमेस्टिक। और आपको क्लियर यानी स्पष्ट का उल्टा बताना है, यानी धुंधला सा। ठीक है, अस्पष्ट। तो क्लाउडी का देखो, क्लाउड मतलब बादल, बादल जब लग जाते हैं तो आसमान धुंधला सा हो जाता है, आसमान नहीं दिखाई देता है। तो उस समय हम कहते हैं कि आसमान जो है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, बादल लगे हुए हैं। तो क्लाउडी का मतलब होता है एक तरह से अस्पष्ट, और क्लीन का मतलब, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। तो जो सही आंसर है वो है हमारा सी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।